हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग आईपीसी का सेक्शन 376 बी पढ़ेंगे, जो बता रहा है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। तो हल्का हल्का तो यहाँ पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है ये सेक्शन। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि इसे कब और किस ईयर में जोड़ा गया, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरे पास बुक भी अवेलेबल है, और वैसे अभी जो मैं अपने लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने अपनी भाषा में लिखे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बुक दिखाती हूँ। ये देखिए, नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 से इसको जोड़ा गया है, और इसके जगह पे पहले कुछ और था और अभी ये है, और इसे 3/2/2013 से लागू किया गया है। तो इसके लागू होने की जो तिथि है, दिनांक है, वो भी आपको याद रखना है, और ईयर तो याद रखना ही है। चलिए हम आते हैं अपने सेक्शन पे। मैं सारे एक्ट्स के लिए यही काम करती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन मुझे दिखाई देते हैं उसे मैं अपनी भाषा में लिख लेती हूँ, अपनी ही लैंग्वेज में आसान करके, ताकि उसको पढ़ने में ज़्यादा समय ना देना पड़े। आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी भाषा में खुद भी लिख सकते हैं। तो सेक्शन बोल रहा है कि जब कोई अपनी पत्नी के साथ पृथककरण की डिग्री के अधीन, पृथककरण की डिग्री से मतलब है जुडिशियल सेपरेशन से, तलाक से मतलब नहीं है, क्योंकि तलाक हो जाने के बाद तो वो उसकी पत्नी रहेगी ही नहीं, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो उसके साथ में कोई जबरदस्ती करे या उसको कहे। तो पृथककरण की डिग्री के अधीन जैसे जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं, या उन और भी कोई वजह रही है जबकि वो लोग साथ नहीं रहते, पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ ना हो, तो तब अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई भी पति अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो उसके साथ में बलात्संग करता है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैथुन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जब वो अपनी पत्नी से अलग रहता है और उसको डिग्री मिल गई है अलग रहने के लिए, उसने डिग्री में ले ली है, और उसके बावजूद वो अपनी पत्नी के बिना मर्जी के उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसे कठोर कारावास होगा या फिर सादा कारावास होगा, यानी दोनों में से कोई भी कारावास हो सकता है, जो कम से कम 2 साल का होगा और ज्यादा से ज्यादा ये बढ़ा के 7 साल तक का हो सकेगा, और साथ में जुर्माना भी लगेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, कारावास यहाँ पे कठोर सादा दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये जज पे डिपेंड करता है, और मामला कितना गंभीर है उस हिसाब से भी, और सजा भी 2 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। अब यहाँ पे एक चीज और है स्पष्टीकरण में, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि इस सेक्शंस के मुताबिक, मैं थोड़ा सा पास कर लेती हूँ ताकि दिखाई दे। इस सेक्शन के मुताबिक सेक्सुअल इंटरकोर्स का वही मतलब है जो आपको 375 के ए से डी तक के सेक्शन के कामों में बताया गया है। कि जो आप सेक्शन 375 पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि रेप, बलात्संग का अपराध। तो यहाँ पर बलात्संग का अपराध जो है कैसे कैसे किस किन परिस्थितियों में होता है, तो यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी वही मतलब है जो आपको 375 के ए से डी तक के कामों में बताया गया है। आज एक ही सेक्शन डिस्कस होगा, और मैं धीरे धीरे ही एक एक सेक्शन करके ही डिस्कस कर रही हूँ, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसान रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेक्शन जो है पसंद आया होगा और मेरी पढ़ाई समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो ही सब्सक्राइब करें, वरना बन ही गए तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। और हाँ, अपनी कोई परेशानी हो इस सेक्शन से रिलेटेड या कोई लॉ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।